like to call our director sir to come on the stage and share our school missions and vision. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। प्यारे बच्चों और दूर दराज से करीब से आए हुए मेहमान, माता पिता, सभी लोगों को धन्यवाद। जब तक प्राइज की सेटिंग हो रही है तब तक मैं 2-4 मिनट आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ। देखिए, हमने जो स्कूल खोला है इसका मकसद सिर्फ कमर्शियल नहीं है कि पैसा कमाना है। पैसा कमाने के लिए और भी बहुत सारे रास्ते हैं। स्कूल तक आने के लिए हम कई स्टेप्स से गुजर चुके हैं और मुझे जो लोग जानते हैं उनको पता है ये कि हमने पहले मकतब स्टार्ट करने की कोशिश की कि मकतब का सिस्टम खराब है, तो हमने कोशिश की थी कि 3 साल का सिलेबस बनाए मकतब का। मकतब के सिलेबस के बारे में मैंने सोचा था कि हर गांव में जो मकतब चले वो सिस्टम से चले, वो सिलेबस से चले, उसकी भी परीक्षा हो, उसका भी एग्जाम हो, उसकी भी सर्टिफिकेट हो, ताकि पता चले कि ये बुनियादी तालीम हासिल किया है कि नहीं हासिल किया इस्लाम का। लेकिन उसमें आप सफल नहीं हो पाए। गांव वालों का विरोध या दूसरे लोगों का विरोध हुआ, जिसके चलते जानते हैं आप, जब जनता एक साथ यानी एक काम में सारी जनता मिल जाए तो हर कोई चाहता है कि मेरी राय चले, मेरी बात मानी जाए। तो इस तरह से वो चला नहीं पाया। हम लोग मुश्किल से 1 साल या 6 महीने तक चला। 2 जगह हमने मकतब की शुरुआत की उसी सिलेबस के साथ। वो पहला स्टेप था। तो हमको पता चला कि इस तरह से अगर सबको मिला करके कुछ खोलना चाहे जिसमें हमारी अपनी जमीन ना हो, लोगों की हुकूमत हो, तो वो करने नहीं देंगे। इसलिए हमने सोचा क्यों ना एक प्राइवेट इदारा कायम किया जाए। क्योंकि हमारे सामने देखिए, अभी मदनी साहब ने क्या कहा कि 4% बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं और बाकी 96% यानी 96% बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। उन बच्चों, वो बच्चे यतीम नहीं है, वो हमारे भी कौम के बच्चे हैं और उनको संभालना और उनको दीनी तालीम देना ये हमारी जिम्मेदारी है। हम मदरसे पर सारा बोझ नहीं डाल सकते। वो 4% को कवर कर रहे हो, लेकिन जो बाकी 96% है, 96% उन तक दीन कौन पहुंचाएगा। तो इसके लिए हमारी एक छोटी सी कोशिश है और दिन ब दिन तरक्की होती जा रही है। देखिए, बहुत सारे सवाल उठते हैं, जैसे फीस के बारे में सवाल होता है। फीस हमारा 400 से 500 है। इस पर सवाल होता है कि फीस ज्यादा लगती है। मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, इससे पता चलेगा कि हम आपका पैसा बचा रहे हैं। यहाँ के सिलेबस में 5 सब्जेक्ट जो है सीबीएसई सिलेबस से बाहर का सब्जेक्ट है 5, जिसमें कुरान मजीद है, जिसमें इस्लामी तालीम है, जिसमें दुआएं हैं और जिसमें उर्दू है और अरबी लैंग्वेज है। ये सारी चीजें मकतब में भी नहीं है, तो हम आपका मकतब का पैसा बचा रहे हैं। जो दूसरे स्कूलों में जा रहे हैं वो लोग स्कूल में भी पैसा देते हैं और मकतब में भी पैसा देते हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो यहाँ पढ़ रहे हैं उनको मकतब के खर्चे से हम बचा लेते हैं। यहाँ पे आपका सेव होता है, इसको भी आप ध्यान से सुने। इसी तरह हमारा स्कूल नशा मुक्त है। कल जाकर के आपका बच्चा जब तक वो कमाएगा नहीं, आपके ही जेब से वो खर्चा करेगा और नशा में पैसा उड़ाएगा। तो फ्यूचर में भी ऐसा नुकसान ना हो। हमारी मैनेजमेंट टीम में कोई नशा नहीं करता, कोई गुटखा नहीं खाता, कोई विनोद नहीं खाता और ना ही हमारे टीचिंग स्टाफ में कोई इस तरह का गुटखा खाता है, नशा करता है। अगर हमको आज पता चले कि हमारा कोई स्टाफ नशा करता है तो मैं 1 घंटा भी नहीं लगाऊंगा उसको निकालने में। यहाँ से कोई गुंजाइश नहीं है हमारे स्कूल में नशा की। क्या होता है
टीचर को विमल खाने की जरूरत है, तो एक बच्चा को पकड़ता है और लेता है, बेटा ले 10-20 रुपया और उस दुकान में जाओ और विमल लेके आओ मेरे लिए। तो वो बच्चा सीखता है कि ये भी कोई चीज है, ये भी खाना है। यहाँ पे कोई टीचर ऐसा नहीं है और ना ही कोई मैनेजमेंट टीम का कोई सदस्य इस तरह का नशा करता है। तो इस तरह से आपके सेहत को भी, आपके बच्चों की सेहत की भी रक्षा हम करते हैं और पैसों की भी रक्षा करते हैं। इसी तरह मोबाइल, जैसा कि हमारे सैयदुर रहमान सर ने कहा कि मोबाइल जैसे एक मुर्गी रक्षा करती है चील से अपने बच्चों की, उस तरह माओ की जिम्मेदारी है कि वो मोबाइल से अपने बच्चों को बचाए। और पूछिए, हमारे गार्जियन से पूछिए, पता है हम बच्चों को, हमारे टीचर्स पूछते हैं कि क्या तुम मोबाइल देखते हो? अगर किसी गार्जियन की तरफ से शिकायत आती है तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं, उसको धमकी देते हैं, उसको डांटते हैं, डराते हैं ताकि मोबाइल से दूर हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह कई पेरेंट्स, कई माता पिता की गवाही है कि हमारे बच्चों के अंदर बहुत सुधार है। आपके अकेडमी में जब से भेज रहे तब से अल्हम्दुलिल्लाह वो मोबाइल से दूर है। तो हम मोबाइल से दूर रखकर उसकी सेहत की हिफाजत कर रहे हैं। तो इस तरह से कई लाभ दुनियावी तौर पर भी ये एकेडमी आपको दे रही है। मैनेजमेंट टीम बहुत अहम है। एक सवाल का जवाब देकर के मैं अपना वक्तव्य खत्म करता हूँ कि पोस्टर में देखते हैं कि डायरेक्टर का नाम है, कैशियर का नाम है, मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम है, एडवाइजर का नाम है। ये लोग स्कूल में तो नहीं रहते हैं, अफवाह फैलाते हैं। लेकिन बताइए, सिलेबस को किसने तैयार किया? सिलेबस को किसने तैयार किया? मैनेजमेंट टीम अगर पढ़ी लिखी ना हो तो क्या वो सही सिस्टम किसी स्कूल को, एकेडमी को दे सकती है? नहीं दे सकती है। और सिस्टम जब नहीं दे सकती है तो फिर अंदर की बात पूछने की जरूरत नहीं। मुझे इंग्लिश नहीं आती है अगर, या मुझे अरबी नहीं आता, मुझे किरात नहीं आती, कुरान पढ़ना नहीं आता, मैं किसी आलिम को सिलेक्ट करूंगा कि वो कुरान पढ़ाए, उसका इंटरव्यू दूंगा। जब मुझे कुरान आता ही नहीं है तो मैं कैसे जानूं कि सामने इंटरव्यू देने वाला कुरान पढ़ सकता है सही से या नहीं पढ़ सकता? कैसे पता चलेगा? तो जाहिर है यहाँ पे मैनेजमेंट टीम का रोल बहुत बड़ा हो जाता है कि टीचर कौन सा सिलेक्ट करना है, सिलेबस कैसे रखना है, सिस्टम कैसे रखना है, ये सारे काम की जिम्मेदारी मैनेजमेंट टीम के ऊपर होती है। बच्चे स्कूल में हम ना, हम हफ्ता आए, महीना आए, लेकिन ये सारा सिस्टम हम देते हैं। टीचर का सिलेक्शन हम करते हैं, सिलेबस का सिलेक्शन हम करते हैं, एग्जाम की निगरानी हम करते हैं, बच्चे के रिपोर्टिंग हम लेते हैं, टीचर्स जो टीचिंग रिपोर्टिंग पेश करते हैं उसको हम देखते हैं। ये सारा काम मैनेजमेंट, हमारा कमर्शियल मैनेजमेंट नहीं है तो जो कमाने पर सोचे, ऐसा नहीं है। हम ज्यादा फोकस करते हैं क्वालिटी पर और हमारा मैनेजमेंट कमर्शियल से ज्यादा क्वालिटी के लिए है। तो इसलिए मेरे बुजुर्गों और भाइयों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि मैं कुछ फायदे बस आपके सामने गिनाए थे, और भी बहुत सारे फायदे हैं इस एकेडमी में पढ़ाने के। तो आप लोग जरूर हमारा सहयोग करें। और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्डिंग तो बन ही चुकी है, बस 15-20 दिन की बात है, वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे। और ये जो धूल है, ये जो मिट्टी है, अब इससे भी हमारे बच्चे नजात पालेंगे इंशाअल्लाह। और प्रोजेक्टर, कंप्यूटर और इस तरह जो ऐलान किया गया है नई चीजें उस बिल्डिंग में लाकर के हम शुरू कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। बस अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को कौम के लिए बढ़ चढ़ करके खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और अपने बच्चों का फ्यूचर अच्छा बनाने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू सर, हमारे मिशन एंड विजन बताने के लिए। हमारे स्कूल की जो मकसद है, स्कूल खोलने की जो मकसद है, हम लोग कहां से कहां तक पहुंचे हैं, मकतब से लेकर स्कूल तक पहुंचे हैं और इससे भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। सर का जो ख्यालात है बहुत दूरदृष्टि के सोच रखते हैं सर, और इसके लिए मैं सर को स्पेशली थैंक्स बोलना चाहता हूँ।